इंटरमीडिएट इंग्लिश चैनल पर खुश आमदेद। ये एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल पर इंटरमीडिएट के इंग्लिश पेपर की मुकम्मल रहनुमाई और हेल्प वीडियोस की शक्ल में दस्तयाब हैं। हलशुदा 5 साल मारूजी पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को देखकर 90+ मार्क्स ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मैनेजर थॉट दैट आई वाज अ डिटेक्टिव। डिटेक्टिव का मतलब है जासूस, सिपाही। पहली ऑप्शन दुरुस्त है, सिपाही। इसका मतलब है जासूस, पुलिसमैन, ऑफिसर, वॉचमैन। तो ये पहली ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है, स्टार सेल्डम फाइंड्स एन अदर स्टार नियर इट। सेल्डम का मतलब है शाज़ व नाज़िर, कभी कभार, समटाइम्स। ये दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द एंटिसिपेशन वाज ऑलवेज वर्स देन रियलिटी। एंटिसिपेशन का मतलब है तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशन। अराइवल, रिमूवर, डिपार्चर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, पेंसिलिन वाज हेल्ड एज अ वंडर ड्रग। हेल्ड का मतलब इस्तकबाल किया जाना, पसंद किया जाना। चीयर्ड, चीयर्ड का मतलब इस्तकबाल किया जाना। नेक्स्ट सेंटेंस है, द बादशाह हिमसेल्फ वाज ईगर टू कोलैबोरेट विद द एलीज। कोलैबोरेट का मतलब है ताउन करना, कोऑपरेट। दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है। अपोज, फ्लाइट, रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब है मुदाफ़ियत करना। तो बी ऑप्शन दुरुस्त है। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन आई पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट। रिफ्लेक्शन का मतलब है सोच विचार। वैसे अक्स भी होता है, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्शन का मतलब है सोच विचार, थॉट। दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर वाज अ प्लेंटी ऑफ श्रैपनल फॉलिंग अबाउट आउटसाइड। श्रैपनल का मतलब है बॉम्ब्स, गोला बारूद। नेक्स्ट सेंटेंस है, राल्स्टन क्लेम्ड टू हैव डबल्ड द स्कूल एंडोवमेंट। एंडोवमेंट का मतलब है अतियात, डोनेशन, अतिया करना। तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है। चिप्स वॉइस हैड अ गुड डील ऑफ स्प्राइटलीनेस इन इट। स्प्राइटलीनेस का मतलब है जिंदा दिली, लिवलीनेस। ये ऑप्शन दुरुस्त है। वीकनेस, लेजीनेस, स्लोनेस। तो लिवलीनेस तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है, चिप्स बिकेम लेस रेज्ड। रेज का मतलब है, रेज्ड का मतलब है दकियानूसी ख्यालात वाला, सख्त आदमी, स्टर्न। पहली ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन के इस्तेमाल की तरफ आते हैं। आई हैंकर फॉर फ्रेंडशिप। आई हैंकर फॉर फ्रेंडशिप। तो फॉर वाली ऑप्शन दुरुस्त है। ही हैज़ नॉट टेस्ट फॉर म्यूज़िक। टेस्ट के साथ फॉर आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, डू नॉट मेडल माई मैटर्स। मेडल इन होता है मुदाखलत करना। डोंट मेडल इन माई मैटर्स। तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है। ही वॉज एब्जॉर्ब्ड स्टडीज़। एब्जॉर्ब्ड इन, खोया हुआ होना, मगन होना। ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज़। नेक्स्ट सेंटेंस है, अनवर वॉज क्वाइट डेफ माई एडवाइस। डेफ के साथ टू आया करता है, कान न धरना। अनवर ने मेरी नसीहत पर बिल्कुल कान न धरे, तवज्जो न देना। डेफ टू। अब करेक्शन की तरफ आते हैं। ही इज़ MA इन इंग्लिश। ही इज़ MA से पहले एन आर्टिकल लगेगा। ही इज़ एन MA इन इंग्लिश। पहली ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड दैट ही लव्ड विद अज़रा। लव के साथ प्रीपोजिशन नहीं आया करता, तो ही सेड दैट ही लव्ड अज़रा।
सेड दैट की वजह से पास्ट इंडेफिनेट आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट की बजाय। तो ही सेड दैट ही लव्ड अजरा। तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, इट इज़ आई हु इज़ टू बी ब्लेम। इट इज़ आई हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हु के साथ एम का इस्तेमाल होगा, इज़ का इस्तेमाल गलत है। इट इज़ आई हु एम टू बी ब्लेम्ड। ये ऑप्शन दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है। 10 डेयर्स आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट। 10 डेयर्स, डेयर की जमा नहीं हुआ करती। ये लफ्ज़ वाहिद भी है जमा भी है, इसलिए इसके साथ वर्ब तो जमा आएगा, लेकिन इसको डेयर्स को डेयर ही लिखेंगे, जमा इसकी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये वाहिद भी इस्तेमाल होता है लफ्ज़ डेयर और जमा भी। 10 डेयर आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, हार्ड वर्क लेस्ट यू शुड नॉट फेल। लेस्ट वाले फ़िक्रे में नॉट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस का लफ्ज़ है, तो इसलिए नॉट को काट देंगे। हार्ड वर्क लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ।